जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस यानी गृह विज्ञान। गृह विज्ञान के न्यू सिलेबस के बारे में, जो आप लोगों का न्यू सिलेबस स्टार्ट हो गया न्यू एग्ज़ाम 2024-25 के लिए। ठीक है, चलें आपको कुछ बता देते हैं। देखिए यहाँ पर आपका सिलेबस का नाम है, ठीक है, होम साइंस यानी गृह विज्ञान। और ये आपके पेपर का नाम है एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, उन्नत पोषण और मानव विकास। ठीक है, ये आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखा मिलेगा, यानी जो प्रवेश पत्र मिलता है। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट हैं और ये आपके पेपर का नाम है, यही पेपर आपको पढ़ना है। ठीक है, आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं यदि आपका सिलेबस सेम है तो। ठीक है, न्यू सिलेबस है एग्जाम 2024-25 के लिए। इसमें टोटल कुछ 8 यूनिट हैं, 8 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जितने भी कॉलेज दिए गए हैं, यदि आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं या इस कॉलेज से संबंधित कॉलेज में पढ़ रहे हैं या भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है यदि आपका सिलेबस सेम है तो। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे आप लोग, सिलेबस अपना ध्यानपूर्वक देखेंगे। 8 यूनिट पढ़ने हैं, 8 यूनिट में क्या क्या पढ़ने हैं चलिए सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए 8 यूनिट में पहले यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, तो पहले यूनिट में हमें पढ़ना है मील प्लानिंग यानी आहार नियोजन। ठीक है, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, किस टाइम पे क्या चीज़ खाना चाहिए, बुखार के दौरान क्या खाना है। ठीक है, इन सभी के बारे में हमें यूनिट 1 में जानना है। आगे क्या है, डिफिनीसन, आहार नियोजन की जो परिभाषा है, महत्व है, आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक, इम्पोर्टेंस फैक्टर्स। ठीक है, अफेक्टिंग मील प्लानिंग, बैलेंस्ड डाइट आरडीए यानी संतुलित आहार और आरडीए। संतुलित आहार क्या होता है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। आरडीए क्या है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरडीए के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, काफ़ी शानदार तरीके से आप लोगों का तैयारी कराया जाएगा। और एक बात और आपसे रिक्वेस्ट है और ये आपकी जिम्मेदारी है, तो इस क्लास को व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड कर देंगे। ठीक है, और आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, अपना सिलेबस डाउनलोड करके रख लीजिएगा, आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे हम लोग। ठीक है, अभी आपका अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होगा, नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। ठीक है, चले अभी बहुत समय है। अच्छा, अब बात करें दूसरे यूनिट की, तो दूसरे यूनिट में आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी यानी शैशवावस्था और बचपन के दौरान पोषण की आवश्यकता। ठीक है, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। उसके बाद क्या है, आरडीए है, डाइट प्लान है। ठीक है, आरडीए और आहार योजना के बारे में हमें पढ़ना है यूनिट 2 में। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। यूनिट 3 में हमें क्या पढ़ना है, चले यूनिट 3 में हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ठीक है, किशोरावस्था। अच्छा आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग एडोलेशन, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट यानी किशोरावस्था और वयस्कता, यानी वयस्कता आप समझ रहे हैं ना, 40-45 साल। ठीक है, और बुढ़ापे के दौरान पोषण पोषण की आवश्यकताएं, आरडीए और आहार नियोजन। ठीक है, आरडीए और डाइट प्लान, इसके बारे में यूनिट 3 में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 4 में आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग स्पेशल कंडीशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट यानी विशेष स्थिति, गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान पोषण। ठीक है, पोषण की आवश्यकता। उसके बाद आरडीए है और डाइट प्लान है, इसमें आरडीए और मतलब आहार योजना। ठीक है, यानी इस स्थिति में जो आप स्थिति ये पढ़े हैं, इस स्थिति में आपको आहार योजना, जो आहार है उसको किस प्रकार से लेना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसके बारे में डिस्कस करना है यूनिट 4 में। ठीक है, चले अब यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 5 में पढ़ना है मिडिल चाइल्डहुड ईयर्स डेवलपमेंट टास्क एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडिल चाइल्डहुड पीरियड यानी मध्य बाल्यावस्था के विकास कार्य और मध्य बाल्यावस्था की विशेषताएं। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट यानी शारीरिक एवं मानसिक विकास। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक एवं भावात्मक विकास। उसके बाद क्या है, कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक व भाषा विकास। इसको पढ़ना है यूनिट 5 में। ठीक है,
चले यूनिट 6 आपका थोड़ा लंबा है, ध्यान देंगे। चले हिंदी में देख लेते हैं केवल, ठीक है। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए। चले हिंदी में देख लीजिए, जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। यौवन और किशोरावस्था, ठीक है। यौवन और किशोरावस्था आप समझ रहे होंगे, ठीक है। विकास कार्य यानी जो यौवन है जवानी है, और जो किशोरावस्था है, ठीक है, यानी आपका 14 साल, ठीक है, 14 से 17 साल के बीच में। अच्छा, उसका विकास कार्य और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं? यौवन स्वयं और पहचान में महत्वपूर्ण शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन, पहचान और व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक, परिवार और सहकर्मी संबंध समस्याएं, नशीली दवाओं और अल्कोहल का दुरुपयोग, एसटीडी, ठीक है, एसटीडी, एचआईवी और एड्स को पढ़ना है। उसके बाद क्या है आपका किशोर गर्भावस्था, इसे पढ़ना है यूनिट 6 में, ठीक है। चले आप लोग पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, ठीक है। चले यूनिट 7 में आपको क्या पढ़ना है? किशोरावस्था के दौरान संज्ञानात्मक, भाषा और नैतिक विकास, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास पर परिप्रेक्ष्य, वृद्धि और रचनात्मकता का विकास, किशोर भाषा, किशोर नैतिकता, यानी किशोर जो होते हैं उनकी भाषाएं कैसी होती हैं, उनकी नैतिकता कैसा होता है, कैरेक्टर कैसा होता है उनका, इसके बारे में जानना है यूनिट 7 में, ठीक है। चलिए यूनिट 8 में क्या है? ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं है, ठीक है। आराम आराम से पढ़ते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा, तब तक आप लोगों को कई मॉडल पेपर दिए जाएंगे, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो सब मैं आपको, जो भी बच्चे हैं सेकेंड सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के, उनसे बात हो रही है, ठीक है। जो फोर्थ सेमेस्टर में उनसे बात हुई है, वो अपना क्वेश्चन पेपर भेजेंगे, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चले यूनिट 8 में आपको क्या पढ़ना है? युवावस्था का परिचय, उसकी युवावस्था की अवधारणाएं क्या है, किशोरावस्था से वयस्कता कैसे हुई है, ठीक है, वयस्कता से विकास कार्य, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक शारीरिक और मानसिक परिवर्तन, जिम्मेदारियां और समाज योजन, ठीक है। समाज योजन में शैक्षिक है, व्यावसायिक है, वैवाहिक और पितृत्व है। ये आपको यूनिट 8 में पढ़ने, ठीक है। चले जल्द ही मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।